मधुबन के इस पावन धाम में आकर के आप सभी गहन तपस्या की भट्ठी कर रहे हैं। उससे चारों ओर एक ऐसा रूहानी वाइब्रेशंस फैलते जा रहे हैं कि जिस कारण से वातावरण के अंदर भी एक रूहानी खुशबू फैलती जा रही है। बाबा ने हम बच्चों को समय प्रति समय ये विशेष इशारा दिया है कि बच्चे अपनी स्थिति को मजबूत करना है और उसके लिए विभिन्न स्थितियां भी हमारे सामने है। साकार मुरली में अधिकतर बाबा देही अभिमानी स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति के बारे में हमें विशेष अंडरलाइन कराते हैं, परंतु जब अव्यक्त मुरली सुनते हैं तब बाबा अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, निराकारी स्वरूप, अशरीरी स्थिति या बीज रूप स्थिति की बातें करते हैं तो कई बार मन इन्हीं उलझनों में रहता है कि ये अलग अलग स्थिति का स्पष्टीकरण अगर हो जाए तो हमें खुद को भी पता चले कि कौन सी स्थिति हमारी है और कौन सी अभी तक हमें बनानी है। जब बाबा देही अभिमानी, आत्म अभिमानी स्थिति कहते हैं तो दोनों स्थिति एक ही है या अंतर है? देही अभिमानी स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति एक ही है या अलग है? हाँ, एक ही है, अलग है? दो आंसर आ गए ना। इसका मतलब मन में कंफ्यूजन है कि एक ही है या अलग है। अगर दो शब्द है तो दो स्थिति भी है। वास्तव में ये दो अलग अलग स्थिति है, देही अभिमानी, आत्म अभिमानी। आत्म अभिमानी कब बनना है, देही अभिमानी कब बनना है? तो ये हम सभी जानते हैं कि अधिकतर मनुष्य देह अभिमान में होते हैं और देह अभिमान को भी हम अच्छी तरह समझते हैं कि देह अभिमान किसको कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को देख करके बहुत सहज हम उनको ये टाइटल दे देते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा देह अभिमानी है। अभी ऐसी क्या बात उसके व्यवहार के अंदर आई जो हमने उसको ये टाइटल दे दिया, बड़ा देह अभिमानी है? तो देह अभिमान उसको कहा जाता है कि जब मनुष्य के व्यवहार में, उसके बोलचाल में, दृष्टि वृत्ति में कोई भी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कोई भी विकार जब हमारी कर्मेंद्रिय से वो ऊर्जा या वाइब्रेशंस को प्रवाहित करने लगता है तो उसको कहा जाता है देह अभिमान।
तो देह अभिमान बहुत स्पष्ट हमें दिखाई देता है, समझ में भी आ जाता है। इसी तरह देही अभिमानी का मतलब क्या है? देही अभिमानी मतलब कि सारा दिन हम बच्चे कर्म व्यवहार में होते हैं, कर्म व्यवहार से निवृत्त होकर के कर्मेंद्रिय को समेट लेते हैं और जब योग में बैठते हैं तो उस समय ये देह के भान से ऊपर हो जाते हैं। तो उस वक्त जो हमारे अंदर ये इमर्ज रूप में रहता है कि मैं एक शुद्ध आत्मा, और आत्मा के सातों गुण, जैसे देह अभिमान माना विकार की ऊर्जा प्रवाहित हुई, नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हुई, तो ऐसे आत्म अभिमानी का मतलब है कि जब हम सारी कर्मेंद्रिय को समेट करके योग में बैठते हैं और उस वक्त आत्म स्थिति में स्थित हो जाते हैं, इसी शुद्ध संकल्प के साथ कि मैं आत्मा हूं। तो मैं आत्मा कैसी हूं? तो सातों गुणों स्वरूप। तो जब सातों गुण को इमर्ज रूप में ले आओ और उस ऊर्जा को विकसित करें, सातों गुण की ऊर्जा को विकसित करने लगते हैं, तो उसको कहते आत्म अभिमानी स्थिति, जहां आत्मा के सातों गुण जैसे एक प्रभा मंडल के रूप में चारों ओर विकसित हो रहा है। जो देवी देवताओं के चारों ओर लाइट का क्राउन दिखाते हैं, तो इसी प्रकार जितना आत्म अभिमानी यानी आत्मा के सातों गुणों के स्वरूप में हम स्थित होते हैं, उतना ही ये ओरा या ये प्रभा मंडल को विकसित करते हैं। तो इसको कहते आत्म अभिमानी स्थिति। और देही अभिमानी किसको कहते हैं? कि जब सारा दिन हम कर्मयोगी स्थिति में है, कर्म कर रहे हैं, तो उस समय आत्म अभिमानी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमें कर्मेंद्रिय का भान है कि आंखों द्वारा देख भी रहे, मुख द्वारा बोल रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, चल रहे हैं, तो उस समय कर्मेंद्रिय का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस भान से ऊपर नहीं उठते हैं। लेकिन मैं आत्मा मालिक बनकर के इन कर्मेंद्रिय का प्रयोग कर रही, इस भाव में आ जाते हैं। और जब इस भाव में आते हैं तो जो आत्म अभिमानी स्थिति में सातों गुणों की ऊर्जा को विकसित किया, तो वो ऊर्जा, वो एनर्जी कर्मेंद्रिय द्वारा हमारे कर्म के अंदर, व्यवहार के अंदर जब प्रवाहित होने लगती है, तो उसको कहते देही अभिमानी स्थिति, क्योंकि उस समय देह का भान है। उस समय आत्म अभिमानी नहीं कहेंगे। आत्म अभिमानी तब होते हैं जब देह की इंद्रियों को समेट लिया, योग में बैठ गए, तो आत्म अभिमानी स्थिति, कि उस समय ये देह की स्मृति से भी ऊपर। लेकिन जब कर्म कर रहे हैं तो देह की स्मृति से ऊपर नहीं उठते, नहीं तो चल रहे हैं, खड्डा आया गिर जाएंगे। इसलिए उस समय ध्यान रहता है कि मैं चल रही हूं, यहां खड्डा है, तो अपने शरीर को साइड करके दूसरी ओर से ले जाएंगे। तो उस समय देह का भान है, लेकिन अभिमान नहीं है। लेकिन उस समय जिसके साथ भी हम बातचीत करते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो आत्मा के सातों गुणों की ऊर्जा हमारे व्यवहार में प्रवाहित होती है, जिसको दुनियावी लैंग्वेज में लोग जब कहते हैं
कोई बहुत मधुर बोलने वाला होता है, कोई बहुत निश्चल होता है, उसकी हृदय की भावना एकदम निश्चल होती है, तो यही कहते ये तो जैसे देवता है, ये तो अल्लाह लोग है, क्योंकि उनको देही अभिमानी आत्म अभिमानी स्थिति का ज्ञान नहीं है, तो कहेंगे ये देवता है, ये तो जैसे देवता है, उसका हृदय निश्चल है, कोई कपट नहीं है, मृदुभाषी है ना, कम बोलते हैं। तो ये जो वर्णन है वास्तव में ये देही अभिमानी स्थिति का वर्णन है। जो बहुत मृदुभाषी, हृदय निश्चल, कोई कपट नहीं, उसको देह अभिमान नहीं कहेंगे, लेकिन वो देही अभिमानी है। कि जो योग के समय हम आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं, तो वो ऊर्जा फिर जब कर्म में आते हैं तो उस समय वो प्रवाहित होने लगती है। इसीलिए तो अगर योग से उठने के बाद अगर किसी ने कुछ कहा और अगर गुस्सा आ जाए एकदम, तो सामने वाले क्या कहते हैं, आप योग करके उठे हैं ना, फिर इतना गुस्सा कैसे? योग में तो शांति मिलनी चाहिए, माना आत्मा को जो शांत स्वरूप का गुण है वो स्वरूप और वो ऊर्जा विकसित होनी चाहिए। तो आप योग में से उठे तो कर्म व्यवहार में वो शांति की ऊर्जा प्रवाहित होनी चाहिए। अगर गुस्से की ऊर्जा प्रवाहित हुई, माना योग में जब बैठे हैं तब आत्म अभिमानी नहीं थे, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो योग में अगर हम बैठे हैं और आत्मा के सातों गुणों की ऊर्जा को विकसित किया है, तो जब कर्म व्यवहार में आते हैं तो वो प्रत्यक्ष में व्यवहार में आनी ही चाहिए। प्रेम, शांति, आनंद, ये जब ऊर्जा प्रवाहित होती है तब दूसरे लोग भी यही कहते, ये तो जैसे अल्लाह लोग है, अल्लाह लोग है। कि आत्मा के सातों गुण उसमें से प्रवाहित हो रहे हैं। और इसीलिए बाबा हर रोज साकार मुरली के अंदर ये बात अंडरलाइन कराते हैं, देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो, क्योंकि यही बेसिक पार्ट है, पहला पार्ट है। उसके बाद ही आगे की स्थिति को अनुभव कर पाएंगे। अगर यही स्थिति नहीं बनी तो आगे की स्थिति को कैसे अनुभव कर पाएंगे? तो इसीलिए जब सारे दिन की दिनचर्या में हम देही अभिमानी होकर के रहते हैं, तो जब योग में बैठते हैं तो युद्ध नहीं होता है, लेकिन सहज आत्म अभिमानी बन सकते हैं। लेकिन अगर सारा दिन देह अभिमान में रहे दिनचर्या के समय, तो योग में जब बैठते हैं तो युद्ध का अनुभव होता है, क्योंकि वो दुनियावी बातें हमें आत्म अभिमानी बनने नहीं देती है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, अपने सारे दिन के चार्ट को चेक करो कि हम कितना देही अभिमानी स्थिति में सारा दिन कर्म करते रहे, तब आत्म अभिमानी बनना सहज हो जाएगा। यानी जिसको कहा जाए कि एक प्लेन को उड़ने के लिए रनवे चाहिए, तो रनवे पर अगर दौड़ा है तो उड़ान भरने का समय आता है तो तुरंत उड़ान भर लेता है। इसी तरह सारे दिन की दिनचर्या हमारी रनवे है कि जिस पर हम दौड़ रहे हैं, और जब दौड़ रहे हैं आत्म देही अभिमानी स्थिति में, तब जब योग में बैठते हैं तो उड़ान भरना आसान हो जाएगा। बहुत सहज रीति से युद्ध का अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सहज आत्म अभिमानी स्थिति में आप टिक सकेंगे। प्रैक्टिकली आपने जीवन के अंदर ये अनुभव किया होगा कि जिस दिन मानो कोई कारण से सुबह सुबह में किसी ने आपको गुस्सा दिला दिया
और बहुत गुस्से में फिर सारा दिन चिड़चिड़ चिड़चिड़ में रहे, उस दिन योग में बैठ के देखो कैसा लगता है, कैसा लगता है। योग में भी अंदर में खुद के साथ चिड़चिड़ करेंगे कि जो आत्म स्थिति में स्थित होना चाहते वो क्यों नहीं बैठ पा रहे। तो उस समय खुद के प्रति गुस्सा आता है, योग कभी नहीं लगेगा। लेकिन जिस दिन सुबह से लेकर बहुत अच्छा दिन गया है, किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, साइलेंस में बीता है, जैसे मधुबन आते हैं ना, अब मधुबन तो गुस्सा करने का कोई मतलब ही नहीं आता है। सुबह से लेकर अमृत वेले से लेकर मुरली क्लास के बाद क्लासेस में चलता है, सारा दिन पॉजिटिव बातें चलती रहती है। तो जब योग में बैठते हैं तो भी क्या होता है, सहज। तो क्या कहते हैं, मधुबन में जो योग लगता है ना, कितना भी घर में लगाने का प्रयत्न करो लगता ही नहीं है। क्यों मधुबन में लग गया? क्योंकि मधुबन में देह अभिमान में हुए ही नहीं, आप चांस ही नहीं मिला देह अभिमान में आने का। देही अभिमानी होकर के चलते रहे, इसलिए योग में बैठे तो भी आनंद का अनुभव किया, क्योंकि वाइब्रेशन बन गया। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को ये बात अंडरलाइन कराते हैं कि बच्चे देही अभिमानी और आत्म अभिमानी बनो। उसके बाद अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप क्या है? अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप किसको कहते हैं? तो हम सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब आत्मा इस शरीर के अंदर प्रवेश होती है, उस समय सूक्ष्म स्वरूप को लेकर के आती है और प्रवेश होती है। इसी तरह जब हम योग में बैठते हैं या जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, तो उस समय खाली आत्मा चली जाती है ऐसे नहीं, लेकिन वो सूक्ष्म स्वरूप साथ में जाता है, जिसको छाया वाला शरीर कहते हैं। तो हर एक का सूक्ष्म स्वरूप है, जिसके द्वारा हमने ये शरीर में प्रवेश किया। तो जब हम योग में बैठते हैं तो मन और बुद्धि से उस सूक्ष्म स्वरूप से हम इस देह से अपने आप को अलग करते हैं। और वो सूक्ष्म स्वरूप जिसको कहा जाता है अंतवाहक स्वरूप, जिसको बाबा ने कहा कि वो अंतर्वाहन बन जाता है, और ऐसा वाहन जो उड़ने का काम करता है यहां से सूक्ष्म वतन की ओर जाने के लिए। तो वो ऐसा एक सूक्ष्म वाहन बन गया। आपने कई बार भक्ति में भी सुना है कि कई ऋषि मुनि ऐसे सिद्ध हो गए पहले के समय में, जब गुफा में बैठते थे तो उनका ये शरीर वहां बैठा होता था और सूक्ष्म शरीर से भ्रमण करके आ जाते थे। तो हर एक का अपना सूक्ष्म स्वरूप है, जिस सूक्ष्म स्वरूप द्वारा हम वतन की ओर जाते हैं। और वो सूक्ष्म स्वरूप है जिसको कहा जाता अंतवाहक शरीर, कि वो शरीर वाहन बन गया मन और बुद्धि से इस स्थूल देह से अलग होने के लिए। तो वो वाहन बन गया। और फिर जब वतन में जाते हैं, सूक्ष्म वतन में, तो सूक्ष्म वतन में हम सभी का एक अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप है, जो संपूर्ण है, जो चमकीला है फरिश्ते स्वरूप में। तो वो सूक्ष्म स्वरूप जाके उस चमकीले ड्रेस को धारण करता है, वो है अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप। कई बार हम देखते हैं कि संदेशियां जब जाती है ऊपर
और वहां बाबा उनको सभा दिखाते हैं। तो एक बार हमने दादी से पूछा, गुलजार दादी जब जाते हैं ऊपर में, तो हमने दादी से पूछा कि दादी, बाबा जब ऊपर आपको सभा दिखाते हैं तो हम सभी को आप देखते हैं ऊपर में, आपको ये सारी सभा दिखती है ऊपर में, तो उस समय आप पहचान सकते कि कौन कौन है, कहाँ है, ऐसे। तो दादी ने बहुत सुंदर बात बताई थी कि ऊपर हरेक का संपूर्ण स्वरूप होता है और वो संपूर्णता के फीचर्स होते हैं, इसलिए हम पहचान नहीं सकते हैं कि किसका कौन सा स्वरूप है, क्योंकि वो अव्यक्त फरिश्तों की सभा है, संपूर्ण की सभा है। तो इसलिए पहचान नहीं पाते हैं। हाँ, बाबा किसी को स्पष्ट दिखाना चाहते हैं तो बाबा वो फीचर्स को इमर्ज करते हुए दिखा देता है, तब पता चलता है कि ये संपूर्ण स्वरूप किसका है। तो ऐसे दादी कहे हम पहचान नहीं सकते हैं। तब मुझे महसूस हुआ कि जैसे ब्रह्मा बाबा को भी जब अपना पुरुषार्थ पक्का करना था, माना फाइनल स्टेज पर ले जाना था, तो जैसे आप सभी जानते हो कि बाबा के सामने एक बार एक छोटी बच्ची आई थी और बहुत इनोसेंट होने कारण बाबा ने उस बच्ची से कहा कि बच्ची, वतन में जाओगी? तो उसको पता ही नहीं था वतन क्या होता है, इनोसेंट थी। तो उस समय बाबा ने उसको दृष्टि दी और सहज ही वो बच्ची वतन में चली गई। तो वतन से जब वापस आई तो बाबा ने उसको पूछा कि बच्ची क्या देखा ऊपर? तो उसने बाबा को जो संदेश देना था वो तो दे दिया, लेकिन उसके बाद उसने बाबा से कहा कि बाबा, ऊपर जो बाबा है ना, आपके जैसा ही दिखता है, लेकिन वो बाबा में बहुत लाइट थी, वो लाइट आप में क्यों नहीं है? तो बड़ी दीदी ने उस वक्त कहा, चुप करो, ऐसा नहीं बोलते हैं बाबा को। तो बाबा ने उस समय कहा, नहीं बच्ची को बोलने दो, मैं जानना चाहता हूं ऊपर कौन है, किसको मिल के आते। तो जब बाबा ने पूछा उसको कि अच्छा बच्ची, ऊपर किसको देखा? तो उसने कहा, बाबा आपके जैसा ही था बाबा, लेकिन बहुत लाइट निकलती थी उसमें से। तो कहा वो लाइट हम में नहीं है? तो कहा नहीं, वो लाइट आप में नहीं है। सहज भाव से उसने कह दिया। उसके बाद बाबा ने इतना गहन तपस्या का पुरुषार्थ आरंभ किया और बाबा ने इस बात को समझ लिया कि वो मेरा संपूर्ण स्वरूप है, ये मेरा पुरुषार्थी स्वरूप है, और ये पुरुषार्थी स्वरूप जाकर के उस संपूर्ण स्वरूप में मिल जाना है, उसके साथ एक होना है मुझे। और फिर बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, कुछ समय के बाद बाबा ने पुनः उस बच्ची को बुला करके कहा, बच्ची जाओ, अब देखो उसमें और मुझ में कितना अंतर है अभी भी। वो बच्ची पुनः गई और उन्होंने बाबा से आकर फिर कहा कि बाबा अभी भी थोड़ा अंतर है। फिर बाबा ने 2:30 बजे उठ करके जो पुरुषार्थ आरंभ किया और इतनी गहन तपस्या बाबा ने की कि जब बाबा ने पुनः उस बच्ची को बुलाया कुछ समय के बाद, तब उस बच्ची ने बाबा से यही कहा कि बाबा अभी कोई अंतर नहीं है, वही लाइट आप में भी है जो ऊपर में है। और बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त कर लिया था, जो कई बार दादियां अपने अनुभव में सुनाती है कि जब बाबा के सामने जाते थे हम कुछ बात सुनाने के लिए, लेकिन बाबा की संपूर्ण स्टेज और बाबा की दृष्टि ऐसी होती थी कि जो बात हम बाबा को सुनाने गए होते थे, हम अपनी बात भूल जाते थे, हम खुद भी उस अवस्था में जैसे स्थित हो जाते थे।
और शायद बाबा हमारे मन के भाव को समझते हुए उस अनुसार बाबा जवाब दे देता था। बाबा को सुनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। कई बार दादियां ये भी सुनाती है कि बाबा जब उस संपूर्णता की अवस्था को प्राप्त हो गए तो जब बाबा चलते थे तो ऐसा महसूस होता था जैसे एक बादल चला गया। इतना लाइट, इतना हल्का जैसे क्रॉस हो गया कि बाबा को डिस्टर्ब करने की या बात करने की भी इच्छा नहीं होती थी। ऐसा महसूस होता था एक बादल चला गया। कई बार बड़ी दादी जी ये भी सुनाती थी कि बाबा का हाथ हम पकड़ते थे तो ऐसा महसूस होता था कि इस हाथ में हड्डियां है ही नहीं, इतना जैसे नरम रुई वाला हाथ हो ऐसा महसूस होता था। तो बाबा ने अपने पुरुषार्थ से ये पुरुषार्थी स्वरूप को उस संपूर्ण स्वरूप के साथ मर्ज कर लिया और वो अवस्था जैसे ही बाबा की बन गई कि बाबा अव्यक्त होकर के उस स्वरूप में समा गए। इसलिए बाबा अव्यक्त हो गए, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में हो गए। तो इसी तरह खाली बाबा का संपूर्ण स्वरूप ऊपर था, वतन में ऐसा नहीं है, क्योंकि बाबा कहते संगम पर सूक्ष्म वतन की रचना होती है और सूक्ष्म वतन की रचना जब संगम पर हुई तो हर एक ब्राह्मण का भी संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ऊपर में है और ये स्वरूप पुरुषार्थी स्वरूप, ये स्वरूप पुरुषार्थ करके उस स्वरूप में मर्ज होना है। तो इसीलिए जब हम मन और बुद्धि से आत्म अभिमानी होते हैं तो देह से डिटैच होना सहज होता है और उस सूक्ष्म देह से हम मन बुद्धि के साथ उड़ करके जाते हैं वतन की ओर और वतन में जाकर के उस चमकीले ड्रेस को धारण कर लेते हैं। सूक्ष्म अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, एकदम लाइट का, हल्कापन का वो स्वरूप हम धारण कर लेते हैं जो फरिश्ते रूप में हम वहां विचरण करते हैं। वहां बाबा भी अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप में, जब कोई भी मन की बात करनी होती है तो उस फरिश्ते स्वरूप को धारण करके फिर हम बाबा से जब नैन मुलाकात करते हैं या संकल्पों से वो बात को, संकल्प शक्ति से उस बात को बाबा के सामने रखते हैं तो बाबा उसका रिस्पॉन्ड भी देता है संकल्पों से और उसको हम कैच कर सकते हैं। लेकिन वो तभी जब उस स्वरूप में होते हैं तब। अगर देह अभिमान में है या देही अभिमान में भी हम कोई बात रखते हैं तो फिर कई बार ये शिकायत आती है मन के अंदर ही, इतनी बार बाबा को बोल दिया लेकिन बाबा भी सुनता नहीं है क्या? क्योंकि आप अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर के बाबा से बात नहीं कर रहे। तो जब हम अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप होकर के, एकदम हल्के होकर के, लाइट होकर के उस चमकीली ड्रेस को धारण करते हुए बाबा के साथ नैन मुलाकात करके, दृष्टि प्राप्त करके फिर बाबा के सामने वो संकल्प जब रखते हैं तो बाबा उस संकल्प का जवाब भी देता है और साथ ही साथ बाबा का वरदानी हस्त हम अपने ऊपर महसूस करते हैं जैसे बाबा ने इस संकल्प के लिए वरदान से हमें भरपूर कर दिया। ये अनुभव होता है। तो जब भी रूहान करना होता है, बातचीत करनी होती है बाबा से, तो इसी स्वरूप में बातचीत होती है। उसमें बहुत ज्यादा विचार नहीं चलते हैं, बहुत एसेंसफुल, सारयुक्त जैसे विचार भी आते हैं और वो विचार बाबा के सामने हमने रख दिया। उसमें कोई भी प्रकार का न स्वार्थ होता है,
न कोई भी प्रकार की ऐसी बात होती है, कोई भी कामनाएं उसके अंदर नहीं होती है, स्थूल सूक्ष्म कोई भी कामना नहीं। निष्काम भाव से हम वो संकल्प बाबा के सामने रखते हैं और बाबा उस संकल्प को पूरा जरूर करते हैं। ये अनुभव है। लेकिन उसके बाद उस अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप को भी छोड़ करके, वो सूक्ष्म देह और अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप दोनों छोड़ करके मैं आत्मा निराकारी स्वरूप में परमधाम जाती हूं। और जब वहां जाती हूं तो निराकारी स्वरूप में होती। तो साकारी स्वरूप में जब है तो देही अभिमानी, आकारी स्वरूप में जब है तो अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, और निराकारी स्वरूप में जब हम गए तो एकदम मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा। और वहां परम धाम जो दिव्य लोक है, जहां चारों ओर दिव्य प्रकाश है, सूक्ष्म वतन में जैसे चांदनी सा प्रकाश फैला हुआ है। मुझे याद आता है 1969 में जब बाबा अव्यक्त हुए थे, उस समय जब 12 दिन बाबा को 13 दिन भोग लगाया था, और हर संदेश को अगर पढ़ा जाए, 13 संदेश जो है उसमें एक संदेश में गुलजार दादी ने वतन का वर्णन जो किया है, बहुत सुंदर वर्णन किया है कि वतन के अंदर किस तरह से चांदनी सा प्रकाश फैला हुआ होता है, एकदम लाइट की कैसे वो दुनिया है। लेकिन परम धाम जो है, परम धाम माना दिव्य प्रकाश का लोक। जैसे कभी कभी संध्या समय होता है और कैसी लालिमा छा जाती है, या कभी कभी अमृत वेले जब होते हैं, कोई पहाड़ी पर आप होते हैं और उस समय जैसे सूर्य की पहली किरण जब निकलती है और आसमान में एकदम लालिमा जो छा जाती है, वो दिव्य कलर कैसा होता है, जैसे लगता है कि परमधाम नीचे आ गया है। ऐसी लालिमा चारों ओर छा जाती है। तो परमधाम में ऐसा दिव्य प्रकाश छाया हुआ होता है, उस लालिमा के अंदर जैसे हम होते हैं। और वहां बाबा भी, शिव बाबा है ना, वहां ब्रह्मा बाबा नहीं, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में, लेकिन जब परमधाम जाते हैं तो वहां शिव बाबा बीज स्वरूप में है, और मैं आत्मा भी बीज स्वरूप में। और मैं आत्मा बीज उस बाबा से सारी किरणें स्वयं में भरती जा रही। ऐसा महसूस होता है कि जैसे बाबा की किरणों की बाहें हमें अपने अंदर समा रही है, अपने प्यार में, स्नेह में, शक्तियों की किरणें जैसे हमें स्वयं में समाती जा रही है। किरणें ही जैसे बाहें हो जाती है बाबा की, और उस प्यार के सागर में, स्नेह के सागर में हम समा जाते हैं, जहां मैं और मेरा बाबा और कोई नहीं। और जब इस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, निराकारी स्वरूप में, बाबा बीज है, मैं भी बीज हूं, उस समय संकल्प विकल्प बहुत ना के बराबर एक स्वरूप में है, तो उसको कहते हैं बीज स्वरूप। बीज जैसे भरपूर होता है, ऐसे जैसे भरपूरता की स्थिति, और उस स्थिति में जब स्थित होते हैं तो बाबा की जो शक्ति की, सकाश की जो किरणें हैं, वो जैसे अंदर से एक स्पार्क, ऐसा एक स्पार्क होता है कि जैसे ज्वाला प्रज्वलित होती है, जैसे चिंगारी की तरह वो ज्वाला को प्रज्वलित करते हैं। और जब वो ज्वाला प्रज्वलित होती है तो आत्मा के अंदर के जन्म जन्मांतर के जो विकर्म है, वो विकर्म दग्ध होने लगता है,
वो ज्वाला स्वरूप स्थिति है जिसमें ही विकर्म दग्ध होता है। बाकी आत्म अभिमानी, देही अभिमानी, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, उसमें विकर्म दग्ध नहीं होता। रूहान करना, इसमें विकर्म दग्ध नहीं होता है। विकर्म दग्ध सिर्फ निराकारी बीज रूप स्थिति में ही विकर्म दग्ध होते हैं कि जब बाबा की पावरफुल किरणें जब आती है, तो जैसे कई बार हम योग के चित्र के अंदर बताते हैं कि सूर्य की किरणें जब आती है और लेंस रख दो, कांच रख दो, तो नीचे रखा हुआ कागज जलने लगता है। तो इस तरह बाबा की सारी शक्ति जब हमारे ऊपर फोकस हो जाती है, तो अंदर के जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध होने लगते हैं और ऐसा जैसे कि आत्मा निखरने लगती है। अंदर का जो शुद्ध स्वरूप है वो बाहर प्रत्यक्ष होने लगता है। जैसे मणि के ऊपर जो दाग होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। जैसे हीरे के अंदर कोई दाग होते हैं तो कैसे लेजर की किरणें दे करके उसको खत्म करते हैं, इस तरह बाबा भी किरणों के द्वारा हमारे अंदर जो रहे हुए दाग है उन दाग को समाप्त करता है। और मैं आत्मा बेदाग हीरे की तरह, बेदाग हीरे की तरह, एक मणि की तरह चमकने लगती हूं। ये महसूस आती है जैसे एकदम बेदाग हीरा जैसे चारों ओर अपना प्रकाश फैला रहा हो उस लाइट के उसमें आकर के, और इतना सुंदर अनुभव, उसमें विचार नहीं चलते हैं, न व्यर्थ संकल्प न समर्थ संकल्प, बस उस स्वरूप में जैसे स्थित हो जाते हैं, ऐसा अपने आप में महसूस करते हैं कि जैसे उस स्वरूप में स्थित हो गए हैं और जन्म जन्मांतर का विकर्म दग्ध हो रहा है। ये स्वरूप ज्यादा समय नहीं रहता है, बहुत अभ्यास के बाद ये स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं और उसके लिए बहुत गहन शांति अंदर में समा जाती है। जैसे नॉर्थ में ज्वाला देवी का मंदिर है, तो कहा जाता है कि जब ज्वाला देवी जाते हैं तो वहां एक कुंड है और उस कुंड के अंदर जो पानी है तो ऐसा लगता है जैसे खौल रहा, उबल रहा है। लेकिन अगर उसमें हाथ डालो तो एकदम शीतल होता है, ठंडा, बर्फ से भी ठंडा होता है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उबल रहा है, पानी उबल रहा है ना। ठीक इसी तरह ये स्थिति भी ऐसी है, ज्वाला स्वरूप स्थिति कहो या बीज स्वरूप स्थिति कहो, कि जिसमें आत्मा के जन्म जन्मांतर का विकर्म दग्ध हो रहा है, लेकिन जैसे कोई जलन का अनुभव नहीं हो रहा है, एकदम शीतल होते जाते हैं। आत्मा एकदम शीतल स्वरूप हो गई हो, जैसे बर्फ से भी शीतल हो गई हो। कोई संकल्प नहीं, समर्थ संकल्प की बात भी नहीं, लेकिन जैसे आत्मा अंदर से एकदम शीतल स्वरूप हो गई हो। यह है ज्वाला स्वरूप स्थिति, बीज स्वरूप स्थिति, कि जिसमें पावरफुल स्वरूप हो गए और विकर्म भी जलने की अनुभूति होती है और आत्मा एकदम लाइट होकर के मैं बेदाग हीरे की तरह हूं, बेदाग मणि चमक रही हूं, ऐसा अपने आप में महसूस करता है। जैसे चारों ओर उस मणि से जैसे लाइट निकल रही हो, प्रकाश निकल रहा हो, ऐसा महसूस होता है। ये स्वरूप में ही विकर्म दग्ध होते हैं। बाकी देही अभिमानी स्वरूप ये बेस बनता है, आत्म अभिमानी स्वरूप ये आगे बढ़ने का आधार है। अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप जहां हम बाबा से रूहान करते हैं, अपने मन की बातें बाबा के सामने रखते हैं, लेकिन जो निराकारी स्वरूप और शरीरी जिसको कहा
कि अशरीरी होकर, न सूक्ष्म शरीर न स्थूल शरीर, कोई भी शरीर, अव्यक्त शरीर भी नहीं, लेकिन अशरीरी होकर के जब बाबा के सामने जाकर बैठते हैं तो उस वक्त जैसे मैं आत्मा बीज भरपूर संपूर्ण ज्ञान स्वरूप हूं, सातों गुणों का स्वरूप हूं मैं, ऐसा पावरफुल बीज स्वरूप में स्थित हो जाओ और फिर बाबा की सूर्य की किरणें जैसे बाहों के रूप में मेरे सामने आकर के मुझे समा रही, और उस समय जैसे एक चिंगारी होकर के एक ज्वाला प्रकट होती है और मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध होते हैं, ऐसी महसूस आती है, लाइटनेस महसूस करते, एकदम हल्कापन। और उस स्वरूप में जितनी देर बैठ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कितना समय बीत गया, कितनी देर आप उसमें बैठ गए पता भी नहीं चलता है ना। इसीलिए बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे ये स्थिति का अनुभव करने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बहुत काल का मतलब सालों की बात नहीं है कि जो बहुत पुराने हैं उनकी स्थिति बन गई, जो नए आए हैं उनको इतना समय नहीं मिला है, नहीं, बहुत काल माना ये अभ्यास। जैसे देही अभिमानी स्थिति 24 घंटे में से कितना घंटा रहती है निरंतर, 5 मिनट हुई फिर टूटी, फिर देह अभिमान में आए, फिर देही अभिमानी में स्थित हुए, फिर देह अभिमान, ऐसे अगर 5-5 10-10 मिनट टूटती गई तो ये बहुत काल नहीं हुआ। लेकिन निरंतर लगातार कितना समय, आधा घंटा 1 घंटा अगर देही अभिमानी स्थिति में, इसलिए बाबा चार्ट रखने के लिए कहता है कि चार्ट रख के देखो ये निरंतर कितना रहता है। और जितना ये बहुत काल रहा, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, बहुत काल रहा, तब जाकर के उस बीज स्वरूप में जब आप स्थित होंगे तो भी बहुत काल रह सकेंगे उसमें। और जो इसमें रहा, भले थोड़े समय के अंदर भी, जैसे बहुत आत्मा के विकर्म जन्म जन्मांतर के दग्ध होकर के हम एकदम हल्केपन का अनुभव करेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं नए आए हैं, पुराने हैं, उसका कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो जितना लंबा समय तक इस स्थिति में रह करके कर्म करता है, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप जितना लंबा समय तक अखंड रहता है, टूटता नहीं है, बीच बीच में फिर टूटता है, फिर नीचे आते, फिर ऊपर जाते, फिर नीचे आते, ऊपर, ये युद्ध वाली स्थिति या ये जैसे लिंक टूटती है, तो जितना अखंड रही ये लिंक उतना अंतिम समय के लिए वो हमें बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, उतना विकर्मों को दग्ध करना आसान हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ये भट्ठी क्यों रखी जाती है कि जैसे 1-1 घंटा आप जब योग में बैठते हैं, अभी जैसे 6:30 से 7:30 योग में बैठेंगे तो अखंड कितना समय रहता है। तो इस तरह संगठन में अगर अभ्यास करेंगे तो एक दूसरे की मदद मिलती है कि अखंड रह सकते हैं, निरंतर रह सकते हैं, बहुत काल रह सकता है, और उसका जो अनुभव होगा वो अनुभव बहुत अंदर से ताकत देता है, जैसे आत्मा के अंदर से बल देता है। इसलिए अकेले अकेले योग करने के बजाय जब हम संगठित रूप में योग करते हैं तो उसमें बहुत बल जमा हो जाता है, संगठन के बल का भी जमा होता है। इसलिए बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे समय को समीप लाना हो तो संगठित रूप से एक ही संकल्प में स्थित होकर के वो अभ्यास करो तो समय बहुत जल्दी, आप समय को भी खींच पाएंगे, ऐसा वो मैग्नेट बन जाता है। संगठन का बल ऐसा मैग्नेट का काम करता है। तो इसीलिए अभी हम सभी बैठेंगे
और हम इसीलिए कमेंट्री के साथ योग कराएंगे 6:30 से 7:30, ताकि आप सब एक ही संकल्प में साथ साथ चलेंगे और संगठित रूप में हम ये तीनों स्टेजेस का अनुभव करेंगे। आत्म अभिमानी, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप और निराकारी बीज स्वरूप। तैयार है ना सभी? तैयार है सभी? हाँ? तो इसीलिए हम एक ही बात चाहेंगे, लेकिन कि जब ये योग हो तो इतना पावरफुल हो, बीच में से कोई भी उठेगा नहीं। जितनी शारीरिक एकाग्रता होगी उतनी मन की एकाग्रता को सहज ला सकेंगे और मन की एकाग्रता के साथ हम एक संकल्प में स्थित होकर के बैठ जाएंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। सभी स्वस्थ होकर के बैठेंगे। पीठ सीधी हो, आंखें खुली हो और मन में खुशी हो कि आज हम अपने प्यारे बाबा से बहुत मधुर मिलन मनाएंगे। और उसके लिए स्वयं को आत्मभाव में स्थित करते हैं। शरीर के अंदर भ्रुकुटी की मध्य में मैं अति सूक्ष्म दिव्य चैतन्य शक्ति ये शरीर मेरा मंदिर है। इस मंदिर में विराजमान मैं चैतन्य देवता हूं। शरीर की कर्मेंद्रिय का मालिक हूं, अधिकारी। धीरे धीरे मैं आत्मा अपने वास्तविक सतोगुणी स्वरूप में स्थित होती हूं। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध और पवित्र हूं। चारों ओर पवित्रता का प्रकाश
फैला हुआ है। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हूँ। मेरा स्वधर्म शांति है। शांति के प्रकंपन को अपने चारों ओर महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। सुख स्वरूप हूँ। शक्ति स्वरूप हूँ। सातों गुण मेरी वास्तविकता है। और सातों गुणों के शुद्ध नशे में मैं स्वयं को स्थित करती हूँ। आत्म अभिमानी स्वरूप में स्थित होती हूँ। सातों गुणों का दिव्य प्रकाश सप्तरंगी प्रकाश के रूप में मेरे चारों ओर एक प्रभा मंडल के रूप में है। इस दिव्य प्रभा मंडल में मैं स्वयं को देख रही हूँ। कितना सुंदर दिव्य स्वरूप है मेरा। एकदम हल्कापन, संपूर्ण मुक्त स्वरूप है।
धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि से ये देह और देह के पदार्थों से स्वयं को अलग महसूस करती हूँ। और अपने सूक्ष्म आकारी स्वरूप के माध्यम से देह और देह की दुनिया से दूर जा रही हूँ। यही आकारी स्वरूप मेरा अंतर्वाहन है। जिस अंतवाहक स्वरूप से पंचतत्व की दुनिया से दूर सूर्य चंद्र तारागण से भी पार सूक्ष्म जगत की ओर जहां मेरा संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप है। उस चमकीली ड्रेस को मैं धारण करती हूँ। एकदम हल्कापन महसूस करती हूँ। फरिश्ता बन उड़ रही हूँ। इस सूक्ष्म वतन में चारों ओर चांदनी सा प्रकाश फैला हुआ है। लाइट ही लाइट है। धीरे धीरे मैं स्वयं को अव्यक्त बाबा के सन्मुख देख रही हूँ। बाप दादा से नैन मुलाकात बाबा की दृष्टि में कितना असीम प्यार समाया हुआ है।
बाबा अव्यक्ति रूप रचकर हमें भी अपने समान बना रहे हैं। बाबा के नैनों से, मस्तक से पावरफुल लाइट और माइट की सकाश अनुभव कर रही है। बाबा के सन्मुख मैं अपने हर मन की बात रख सकती हूँ। जहाँ कोई समय की सीमा नहीं, बाबा के स्नेह में समा जाती हूँ। और बाबा के वरदानी हाथ मैं अपने मस्तक पर महसूस कर रही हूँ। परमात्म दुआएं, परमात्मा वरदान महसूस कर रही हूँ। कितना आशीर्वादों से मुझे भरपूर कर रहे हैं। कुछ क्षण के लिए इस संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप में, मधुर मिलन में समा जाती हूँ। इस याद में समाते हुए स्वयं को भरपूर महसूस करती हूँ।
और धीरे धीरे इस अव्यक्ति फरिश्ते स्वरूप को और सूक्ष्म आकारी स्वरूप को भी छोड़कर मैं आत्मा अशरीरी होकर परम धाम की ओर जा रही हूँ। जहाँ चारों ओर दिव्य प्रकाश छाया हुआ है। सुनहरी लालिमा चारों ओर बिखरी हुई है। और अशरीरी हो मैं धीरे धीरे अपने पिता परमात्मा के सन्मुख जाती हूँ। मैं आत्मा शुद्ध पवित्र स्वरूप और मेरे शिव बाबा परम पवित्र स्वरूप मेरे बाबा बीज स्वरूप है। भरपूर है, सर्वशक्तिमान है। मैं आत्मा एसेंसफुल हूँ। बाबा के सन्मुख मैं और मेरा बाबा दूजा न कोई, सर्वशक्तिमान बाबा से सर्व शक्तियों के किरणों को मैं स्वयं में समाती जा रही हूँ।
सर्व शक्तियों की किरणों को स्वयं में समाते हुए मैं आत्मा सशक्त होती जा रही हूँ, भरपूर होती जा रही हूँ, समर्थ शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। बाबा के पावरफुल लाइट और माइट को मैं स्वयं में समाती जा रही हूँ। और एक ज्वाला प्रकट हो रही है। जिस ज्वाला में जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध हो रहे हैं, भस्म हो रहे हैं। समर्थ स्वरूप बनता जा रहा है। एकदम हल्कापन, शांत, शीतल। मैं आत्मा एकदम लाइट, बेदाग हीरे की तरह चमक रही हूँ। जिसका प्रकाश
दिव्य तेज चारों ओर फैल रहा है। कितना रूहानी नूर टपक रहा है। एक मणि की तरह चमक रही है। मैं स्वयं में एकदम भरपूर महसूस कर रही हूँ। इस दिव्य स्वरूप के द्वारा चारों ओर प्रकाश को प्रवाहित होने देती हूँ। इस ऊर्जा को प्रकंपित होने देती हूँ। और परमधाम से धीरे धीरे सूक्ष्म वतन में अपने आकारी स्वरूप के द्वारा
प्यारी वतन की ओर भ्रुकुटी की मध्य में और उस दिव्य ऊर्जा को चारों ओर फैला रही, प्रकंपित होने देती हूँ। मस्तक के बीच मणि चमक रही हो। कितना सुंदर ये अनुभव है। सारे संसार की आत्माओं के लिए शुभ भावना, शुभ कामना को प्रवाहित होने देती हूँ। सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित होने देती हूँ।